हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी का प्री बीएड का सिलेक्शन लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। एंड प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया है कि किस तरीके से आपको सुंदरलाल के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम किस तरीके से चेक करना है। अब देखिए, जितनी भी स्टूडेंट का नाम सिलेक्शन लिस्ट में आ गया है, आपको पहले से सारे डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करके रखना है। 10 तारीख को आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा और अलॉटमेंट लेटर जब आपका आएगा उसी में आप देख पाएंगे कि आपको कौन सा पर्टिकुलर कॉलेज अलॉट हुआ है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, किस तरीके से आप अध्ययन केंद्र को चेंज कर सकते हैं एंड आप लोगों का इस साल कितना फीस लगने वाला है। कंप्लीटली जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब ये देखिए, आज की डेट पे आप लोगों का सिलेक्शन लिस्ट और ये आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें आपके सारे डिटेल गिवन है कि आप लोगों का अलॉटमेंट लिस्ट कब तक आएगा, साथ ही आपको एडमिशन कब तक लेना है। तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों को बताया गया है कि सीट आवंटन सूची यानी कि आपका फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर जो है वो 10 अगस्त को आने वाला है और अलॉटमेंट लेटर में ही आप लोग देख पाएंगे कि आप लोगों को कौन सा पर्टिकुलर कॉलेज अलॉट हुआ है। इसके बाद देखिए, प्रवेश प्रारंभ तो आप लोगों को 17 तारीख से 22 तारीख तक का टाइमिंग दिया गया है। जितने भी स्टूडेंट का नाम अलॉटमेंट लिस्ट में आ जाएगा और अभी जो आपका सिलेक्शन लिस्ट में आया हुआ है उतनी स्टूडेंट को जाकर महाविद्यालय में एडमिशन कराना है। अगर इसके बाद भी आप लोगों का सीट वैकेंट रह जाएगा तो आप लोगों का सेकंड लिस्ट आएगा। तो यहाँ पे देखिए, सेकंड लिस्ट आप लोगों का मेंशन किया गया है। 25 अगस्त को आप लोगों का सेकंड लिस्ट जारी किया जाएगा। इसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए इसके बाद भी सीट वैकेंट रहेंगे तो आप लोगों का थर्ड लिस्ट भी जारी किया जाएगा। तो एज यू कैन सी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीट रिक्त रहने की स्थिति में विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अलग से सूचना दी जाएगी। काउंसलिंग सह प्रवेश संबंधी समस्त सूचना का प्रकाशन केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर किया जाएगा, अतः अभ्यर्थी वेबसाइट का सतत अवलोकन करते रहे। इट मीन्स कि आप लोगों को सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो सुंदरलाल शर्मा के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। आप वहां पे विजिट करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप लोगों को एडमिशन के लिए कहाँ पे जाना है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु चयनित समस्त अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र सत्यापन एवं प्रवेश प्रक्रिया सिहावा अकादमी भवन, पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर, मुख्यालय कोनी बरकोनी मार्ग, बिलासपुर। दिनांक आप लोगों का मेंशन है 17 तारीख से 22 तारीख तक। कार्यालयीन समय पर चयनित अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन एवं प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि के अनुसार आप लोगों का होना है। तो आप लोगों को वहां पे मुख्यालय पे जाना है, विजिट करना है। जो भी पर्टिकुलर कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहां पे आप लोगों को नहीं जाना है, मुख्यालय पे आप विजिट करेंगे। वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फीस पेमेंट करना है और अब वहीं से आप लोगों का एडमिशन होने वाला है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है कि प्रवेश प्रक्रिया एवं सत्यापन कार्य आवंटित अध्ययन केंद्रों में नहीं होगा। वही आप लोगों को बताया गया है कि जो पर्टिकुलर कॉलेज आपको अलॉट होगा वहां पे आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। युक्त कार्य हेतु निर्दिष्ट स्थान विश्वविद्यालय मुख्यालय पर ही आप लोगों को विजिट करके वहां पे ही आप लोगों को एडमिशन दिया जाएगा। सेकंड नंबर पे है, प्रवेश प्रक्रिया एवं सत्यापन कार्य हेतु निर्धारित तिथि में अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण कराए तथा शुल्क चालान जमा कर ऑनलाइन अपडेट भी कराए। अब थर्ड नंबर पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रवेश प्रक्रिया एवं सत्यापन कार्य हेतु निर्धारित तिथि अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कराते हैं तथा शुल्क चालान जमा नहीं कर ऑनलाइन अपडेट भी नहीं कराने की स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश हेतु दावा जो है वो स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को जो डेट दिया गया है उसमें आपको जाकर वहां पे एडमिशन करा लेना है। इसके बाद देखिए, आप लोगों का फोर्थ नंबर पे बताया गया है कि उपर्युक्त सूची में चयनित ऐसे अभ्यर्थी जिनका ग्रेजुएशन आप लोगों का इंजीनियरिंग में अगर हुआ है तो उनके स्नातक में न्यूनतम 55% अंक होने चाहिए। नहीं होने की स्थिति में सत्यापन के समय उन्हें अपात्र घोषित करते हुए उन्हें प्रवेश प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को परसेंट भी अपना देख लेना है। इसके साथ ही देखिए, पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप लोग सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं। फीस आप लोगों का कितना लगने वाला है तो इसके लिए देखिए, यहाँ पे आप लोगों का मेंशन किया गया है। कार्यक्रम शुल्क आप लोगों का पहले ईयर का यानी फर्स्ट ईयर का 30,000 और सेकेंड ईयर का आप लोगों का 30,000 यानी 60,000 आप लोगों का फीस लगने वाला है 2 साल का।
इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों का एक्स्ट्रा चार्जेस क्या लगेंगे। अगर मान लीजिए आप लोग स्टडी सेंटर चेंज करते हैं तो इसके लिए आपको 1000 रुपीज़ पे करना होगा। कंसेंट के थ्रू आप लोगों का स्टडी सेंटर चेंज हो जाएगा। कोई पर्टिकुलर कॉलेज अगर आपको अलॉट हुआ है, आपको वहाँ पे एडमिशन नहीं लेना है, तो आप कंसेंट बेसिस पे दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। किस तरीके से कंसेंट फॉर्म को फिल करना है ये भी मैं आगे बताने वाली हूँ। इसके बाद देखिए विषय अगर आपको चेंज करना है तो 700 रुपीज़ आपको लगेगा। एंड साथ ही अन्य अध्ययन केंद्र में संपर्क कक्षा अगर आप लेते हैं तो इसके लिए 2100 रुपये आप लोगों का लगने वाला है। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए नोट में लिखा हुआ है कि अध्ययन केंद्र परिवर्तन स्थान रिक्त रहने की स्थिति पर ही किए जाएंगे। अगर मान लीजिए आप लोगों का वहाँ पे सीट खाली नहीं है तो आप लोगों का जो कंसेंट के थ्रू आप स्टडी सेंटर चेंज करने वाले हैं वो आप लोगों का चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को बाकी के जो नियम है उसे आप लोग पढ़ सकते हैं। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दे रही हूँ। अब देखिए देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों के लगने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पे है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की पावती। तो आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया होगा तो उसे एज अ PDF सेव किया होगा, वही PDF आप लोगों का लगने वाला है, तो उसे आपको प्रिंट आउट करा लेना है। अगर आपके पास PDF नहीं है तो आप पंडित सुंदरलाल शर्मा के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट कीजिएगा। वहाँ पे आप लोगों को लॉगिन करना है। देन आफ्टर आप लोगों को PDF शो होगा, उसे आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आप उसे प्रिंट करा सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र। तो आप लोगों ने जब एग्जामिनेशन दिया होगा तो उसके लिए आप लोगों को एडमिट कार्ड दिया जाता है, तो आप लोगों के पास एडमिट कार्ड भी होना चाहिए। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर पे है सीट आवंटन पृष्ठ। तो आप लोगों का जब अलॉटमेंट लेटर जारी होगा तो उसमें आपको अपना नाम और कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो आपको देखने को मिलेगा, तो उसे ही आपको स्क्रीनशॉट लेना है। इसके बाद उसे प्रिंट कराना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 10th का मार्कशीट लगेगा, 12th का मार्कशीट आप लोगों का लगने वाला है। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर का आप लोगों का लगेगा। आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट जो है वो ओरिजिनल भी होनी चाहिए और जेरोक्स यानी कि फोटोकॉपी भी होनी चाहिए। कई बार आप लोगों का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी वहाँ पे लगता है, तो आप लोगों के पास दोनों तरीके के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसके बाद देखिए अगर आपका मास्टर्स कंप्लीट है तो उसका भी मार्कशीट आप लोगों को लेकर जाना है। DLED की अंक सूची आप लोगों का लगेगा। देन आप लोगों का माइग्रेशन लगेगा। अनुभव यानी आप लोगों का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगने वाला है। आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो वहाँ पे आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। अभी मैं आपको फॉर्मेट दिखाने वाली हूँ कि क्या क्या डिटेल आपको फिल कराने होंगे। इसके बाद देखिए जाति प्रमाण पत्र आप लोगों का लगने वाला है। निवास प्रमाण पत्र लगेगा। अगर आप दिव्यांग सैनिक या फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होनी चाहिए। आधार कार्ड आप लोगों के पास होनी चाहिए। शपथ पत्र आप लोगों के पास होने चाहिए। अभी मैं आपको फॉर्मेट इसका भी दिखाऊंगी। एंड देन आप लोगों के पास फोटो होने चाहिए। यहाँ पे एक फोटो है बट आप लोगों के पास 3 फोटो एटलीस्ट होने चाहिए। इसके बाद देखिए अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो इसका सर्टिफिकेट भी आप लोगों के पास होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप लोगों का फॉर्मेट गिवन है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि BEd द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र। यहाँ से आप लोगों को जिस भी पर्टिकुलर कॉलेज में, जिस भी स्कूल में आप पढ़ाते हैं या फिर कॉलेज में पढ़ाते हैं, वहाँ के प्रिंसिपल से आप लोगों को ये सारे डिटेल को फिल कराना होगा। जैसे विद्यालय पंजीयन क्रमांक हो गया, विद्यालय का नाम, पता, मोबाइल नंबर, सारे डिटेल को यहाँ पे फिल कराना होगा। और इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे साइन भी कराना होगा। ये आप लोगों का फर्स्ट फॉर्मेट है। इसके बाद देखिए ये आप लोगों का सेकंड फॉर्मेट है। तो इसी तरीके से आप लोगों को सारी डिटेल को फिल कराना होगा। 2 साल का आपका एक्सपीरियंस लगेगा तो यहाँ पे डिटेल को फिल कराना है। इसके बाद देखिए ये आप लोगों का शपथ पत्र है। अब इसमें भी आपको सारी डिटेल को फिल करना होगा। इसके बाद आप लोगों को वहाँ सबमिट करना है। जितने भी डिटेल है आपको सही सही यहाँ पे फिल करने होंगे। अब यहाँ पे आपको कंसेंट फॉर्म आप लोगों को देखिए नीचे की तरफ कंसेंट फॉर्म देखने को मिल रहा होगा। ये आप लोगों का कंसेंट फॉर्म है, जिसमें देखिए मान लीजिए कोई स्टूडेंट A है और कोई स्टूडेंट B है। अगर A को B की कॉलेज में एडमिशन लेना है और B को A की कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप लोगों को कंसेंट के थ्रू इस फॉर्म को फिल करके सबमिट करना होगा। देन आप कॉलेज को एक्सचेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन हैं। जैसे देखिए सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है से सहमति से आवेदन काउंसलिंग खत्म होने के 1 सप्ताह के अंदर ही स्वीकार किए जाएंगे। 1 सप्ताह के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो आप लोग काउंसलिंग खत्म होने से पहले कंसेंट फॉर्म को फिल करके जाके वहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा। सेकंड नंबर पे अध्ययन केंद्र परिवर्तन केवल आपसी सहमति के आधार पर ही की जाएगी। मीन्स आप लोगों का स्टडी सेंटर कंसेंट बेसिस पे होने वाला है। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि कौन सा पर्टिकुलर कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। इसके बाद अगर किसी भी स्टूडेंट को चेंज करना होगा तो आप वहाँ पे डिस्कशन के थ्रू चेंज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर पे है अध्ययन केंद्र परिवर्तन केवल आपसी सहमति के आधार पर ही संभव होगा। वही आप लोगों का यहाँ पे लिखा हुआ है।
इसके बाद देखिए कंसेंट फॉर्म दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट स्टूडेंट का डिटेल फिल करना है। सिमिलरली यहाँ पे आपको सेकंड स्टूडेंट का डिटेल फिल करना होगा और आप लोगों को साइन वहाँ पे करना ही है। इसके बाद आपको 1000 रुपीज़ वहाँ पे पे करना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवेदकों द्वारा मांगा गया संशोधन मान्य किया जाएगा, अमान्य किया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि आप लोगों ने जो कंसेंट फॉर्म फिल किया है वो आप लोगों का वैलिड है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को देख लेना है। ये सारे प्रोसीजर आप लोगों के होने वाले हैं। सिलेक्शन लिस्ट का मैंने PDF टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया हुआ है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप विजिट कर लीजिएगा। और साथ ही आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर जब जारी किया जाएगा तो आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही जितने भी PDF आते हैं मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। थर्ड काउंसलिंग का अलग से आप लोगों का शेड्यूल जारी नहीं किया जाता है, ओनली आपका डेट मेंशन कर दिया जाता है कि किस डेट पे आपका थर्ड काउंसलिंग हो सकता है। मेरिट लिस्ट आप लोगों को जाकर मुख्यालय पर ही देखना पड़ता है, क्या क्या प्रोसीजर होता है। तो आप लोगों को मेरे चैनल से जुड़े रहने हैं, सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे। DLED का भी जल्द ही आप लोगों का फाइनल लिस्ट जो है वो जारी होने वाला है, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई यूट्यूब वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। यू ऑल हैव टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर द लेटेस्ट अपडेट। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप विजिट कर सकते हैं और आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।